everyone. So in previous lecture we studied specific role of cell mediated immune system. So next topic is action of cell mediated immune system. The cellular immune response is given by T cells. So firstly इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स देंगी. जो सेल्स हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं नॉन सेल्स को, और बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनके बीच में डिफरेंस है उसको ये रिकॉग्नाइज करती है, और ये कैपेसिटी वो गेन करती है इन थाइमस, जहाँ जिससे इसका नाम पड़ा है टी सेल. सो ये एबिलिटी नॉन सेल्फ और सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करने की और नॉन सेल्फ के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करने की वो ये थाइमस में लेती है. उसके बाद ऑन स्टिमुलेशन बाय कॉन्टैक्ट विद एंटीजन. सो एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही थाइमस क्या करती है, एक्टिवेट हो जाएंगी, और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बाय डिवीजन ए क्लोन ऑफ टी सेल्स. टी सेल्स का एक क्लोन प्रोड्यूस होगा जिसे हम लिम्फोब्लास्ट बोलेंगे. So separate T cells for each type of antigen that invades the body. So हर एक टाइप के एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक टी सेल प्रेजेंट होती है. इसका जो लाइफ स्पेन होगा टी सेल का वो होगा 4 to 5 years, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है. सो जो क्लोन्स थे, लिम्फोब्लास्ट थे, वो कमिटेड टी सेल्स है, मतलब कि इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, कुछ फंक्शंस के लिए ये कमिटेड है कि ये वही फंक्शन परफॉर्म करेंगी. सो दे आर सिमिलर मोर्फोलॉजिकली, वो बाहर से उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम होती है, बट फोर टाइप्स फंक्शनली. सो जो इनका फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. सो फर्स्ट वन इज किलर टी सेल. कमिटेड टी सेल है जो किलर टी सेल्स, ये क्या करती है, माइग्रेट करेंगी टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. इनकी सरफेस के ऊपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे जो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करेंगे फॉर फॉरिन एंटीजन्स. फॉर एग्जांपल अगर ये एक किलर टी सेल है तो इसके ऊपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे ये पेप्टाइड्स क्या करेंगे, जो पैथोजन आएगा फॉरिन एंटीजन कैरी कर रहा होगा उसके साथ अटैच हो जाते हैं. आफ्टर कमिंग इनटू कॉन्टेक्ट विद द नॉन सेल्फ सेल. सो ये एंटीजन जो नॉन सेल्फ सेल है, फॉरिन बॉडी है, जो किलर टी सेल्स हैं एक प्रोटीन सेक्रीट करती हैं परफोरिन. सो अब परफोरिन क्या करता है, ये सेक्रीट करेंगी परफोरिन को. परफोरिन अब क्या करेगा, एंटीजन के ऊपर एक्ट करेगा और इसके अंदर होल कर देगा. परफोरिन कुछ से इससे आइडिया मिलता है, इट जस्ट साउंड लाइक पोर बन रहा है वहां पे. सो परफोरिन पोर बना देता है एंटीजन के अंदर, विच पंचेस द इन्वेडर सेल मेम्ब्रेन. पंचर कर देता है मतलब पोर बना देता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. सो उसके बाद जो नॉन सेल्फ सेल है उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती, ये जो सेल है इसकी डेथ हो जाती है. सो मेन पॉइंट, किलर टी सेल्स डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, पर एक लिमिट है, उस तक ही किलर टी सेल कैंसर को कंट्रोल कर सकती हैं. उसके बाद जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है सेल की, जब वो कम्प्लीटली कैंसरस हो जाती है तो किलर टी सेल्स भी उसको इजीली किल नहीं कर पाते. सो किलर टी सेल के बाद आता है हेल्पर टी सेल. नाम से पता चल रहा है हेल्पर मतलब हेल्प करती है. तो अब ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हेल्प करेंगी बी सेल्स को स्टिमुलेट करने में. बी सेल्स कहाँ पे आ रही थी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम था उसमें आ रही थी. सो ये हेल्पर टी सेल बी सेल को भी स्टिमुलेट करती है ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए, और किलर टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो जो प्रोटीन था परफोरिन उसको रिलीज करके इन्वेड कर सके जो फॉरिन बॉडी होगी उसको, एंटीजन होगा उसको. सो उसके बाद आता है सप्रेसर टी सेल. इसका भी नाम से क्लियर हो रहा है, सप्रेस कर रहा है. सो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कोज कर रही है, टी सेल प्रोड्यूस कर रही है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही है एंटीजेंस के अगेंस्ट. एक टाइम आएगा जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है. सो उस टाइम आने के बाद जो सप्रेसर टी सेल्स हैं वो रिलीज होती हैं. जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है तब सप्रेसर टी सेल्स रिलीज होंगी, और ये क्या कर देंगी, ये उसके बाद करेंगी, इनहिबिट करेंगी इम्यून सिस्टम को बॉडी की ओन सेल्स पे अटैक करने के लिए और टी सेल्स और बी सेल्स की सिंथेसिस रोकने के लिए. सो जो सप्रेसर टी सेल्स हैं, एक तो रोल होगा इनको, फर्स्ट रोल होगा टी एंड बी लिम्फोसाइट्स. जब ये इन्फेक्शन कंट्रोल कर चुकी होंगी
उसको, तो इनकी सिंथेसिस को रोक सके। सेकेंड रोल इसका आता है कि ये बॉडी को इनहिबिट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करती है ताकि वो बॉडी की ओन सेल्स के ऊपर अटैक ना करे, खुद की सेल्स के ऊपर अटैक ना करे। सो लास्ट वन इज मेमोरी टी सेल्स। सेम मेमोरी मतलब सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट रैपिड एंड विग्रस अटैक लॉन्च होता है, जिससे क्या होगा, पैथोजन है वो बॉडी से कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा और ये प्रोसेस फास्ट होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोसेस, क्योंकि इसमें मेमोरी टी सेल्स डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। सो दीज वर द 4 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो इसमें जो किलर सेल्स थी, किलर टी सेल्स थी, वो होंगी इफेक्टर सेल्स, मतलब जो इफेक्ट करती है पूरा सेंटर, जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो सेंट्रली इन पे बेस्ड है, किलर टी सेल्स पे। ठीक है, उसके बाद जो सप्रेसर है, हेल्पर टी सेल्स प्लस सप्रेसर टी सेल्स, ये दोनों क्या करेंगी, ये बोथ CMIS को प्लस AMIS को, दोनों की प्रोसेस को रेगुलेट करेंगी। तो किलर टी सेल पर्टिकुलरली सिर्फ CMIS में रोल प्ले करती है, बट जो हेल्पर टी सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स हैं, ये दोनों को रेगुलेट करेंगी, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी। सो नेक्स्ट वन इज मेमोरी सेल्स, प्राइम्ड सेल्स। मेमोरी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स थी और जो बी सेल्स थी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आफ्टर द इन्फेक्शन डिसअपियर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड किलर टी सेल और नॉन सेल इंटरेक्शन, सम ऑफ द स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, जो स्पेसिफिक WBCs होंगी, वो क्या करेंगी, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर रहेंगी एज मेमोरी और प्राइम्ड सेल्स। तो इनकी कैपेसिटी प्राइम सेल और ये औरों से डिफरेंस इसलिए है, इसके अंदर क्या होगा कि कैपेसिटी होगी, जब भी दोबारा इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर सकती है और किलर सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकती है इफ द सेम एंटीजन रीअपियर, मतलब जो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है उसके टाइम पे, तो ये एंटीबॉडीज भी और किलर सेल्स भी दोनों को प्रोड्यूस कर सकती है मेमोरी सेल। So that's why these cells are known memory और primed cells। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेगोसाइट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल है। सो फर्स्टली जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट फंक्शन में डिफेंस के अंदर क्या होगा, हमने 2 टाइप की मैक्रोफेजेस पढ़ी थी, फर्स्ट वन इज वेंडरिंग एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड। जो वेंडरिंग थी उन्हें हम और क्या बोल रहे थे, हिस्टियोसाइट्स। सो जो वेंडरिंग मैक्रोफेजेस थी वो क्या कर रही थी, ये उन माइक्रोब्स को डिस्पोज करेगी जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर थे, और फिक्स्ड मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करेगी उन माइक्रोब्स को जो ब्लड एंड लिम्फ के अंदर होंगे। सेकेंड वन इज जाइंट सेल फॉर्मेशन। सो कई बार क्या होता है, जो फॉरिन बॉडी होती है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से एक सिंगल जो मैक्रोफेज है वो इसको इनगल्फ नहीं कर पाएगी। सो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी मैक्रोफेजेस इकट्ठी फ्यूज हो जाती है, जिससे वो एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाती है। क्योंकि बहुत सारी फ्यूज हो रही है तो उनके जो न्यूक्लियस होंगे, एक जो बिग स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सो अब ये इसका साइज लार्ज होगा, जिससे जो बहुत बड़े साइज का पैथोजन था अब ये उसको इनगल्फ कर सकती है। सो दैट वाज अ जाइंट सेल फॉर्मेशन। उसके बाद आता है एंटीजन डिस्प्ले। मैक्रोफेजेस जब भी माइक्रोब को इनगल्फ करती है, निगलती है, तो यह उनकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स है उनको शो करती है, ताकि जो लिम्फोसाइट्स हैं लिम्फ नोड्स के अंदर वो इस पे एक्ट कर सके और जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके।
सो उसके बाद आता है सेक्रीशन ऑफ एंडोजीनस पायरोजन। पायरो इसका डायरेक्ट मतलब होता है हाई टेम्परेचर, मतलब फीवर से। सो मैक्रोफेजेस सेक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1, आल्सो कॉल्ड एज एंडोजीनस पायरोजन। सो इसका जो रोल है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कोज करता है ये, जिसकी वजह से फीवर होता है और जिसकी वजह से फेगोसिटिक सेल्स एज वेल एज टी सेल्स एंड बी सेल्स दोनों एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।